मैं जाफर उस्मान शेख अखबार न्यूज से। आज आजादी की 78वीं वर्षगांठ के मौके पर नसीम भाई क्या कहेंगे? आज हम 78वीं आजादी मना रहे हैं। जैसे विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी पिछले कई दिनों से संसद में हो या संसद के बाहर हो, वोट चोरी हो, कई सवाल उन्होंने किए, और ये आजादी को आप कैसे देख सकते हैं? देखिए, आजादी का मतलब है कि देश का लोकतंत्र बचा रहे, देश का संविधान की रक्षा हो, देश के रहने वाले सभी धर्म और जाति और भाषा बोलने वाले लोगों में आपस में भाईचारगी हो। ये आजादी का मतलब है। ये इस आजादी के सपने को लेकर सन 47 के पहले अंग्रेजों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी और सभी नेताओं ने और इस देश के रहने वाले सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने मिलकर लड़ाई लड़ी थी और देश को आजादी दिलाई थी। लेकिन पिछले 10-11 सालों में आपने जिस तरह से देखा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में किस तरह से नफरत की सियासत कर रही है, किस तरह से किसानों पर जुल्म कर रही है, लोगों किस तरह से बेरोजगार नौकरियों के लिए जगह जगह पर घूम रहे हैं, किस तरह से अब तो ये हो गया कि आपको कब क्या खाना है, क्या पहनना है, इस पे भी सरकार फैसला करने लगी है। आज 15 अगस्त है, खुशहाली का दिन है। आज के दिन सारे सेलेक्टर हाउस पे पाबंदी लगा दी गई है। आप मटन नहीं खाएंगे, आज के दिन मटन नहीं बिकेगा, आज सेलेक्टरिंग बंद रहेगी। किसको क्या खाना है, किसको क्या पहनना है, ये सरकार फैसला नहीं कर सकती है। सरकार लोगों के हक को मारने का काम कर रही है। और लोग जब उनके खिलाफ चुनाव में वोट देते हैं तो उन वोटों की चोरी करने का काम ये सरकार कर रही है। राहुल गांधी जी ने 300 सांसदों के साथ लोकसभा में पूरी तरह से इस देश के इलेक्शन की जो प्रक्रिया है, देश के इलेक्शन का जो प्रोसेस है, उसमें किस तरह से करप्ट प्रोसेस किया जा रहा है, किस तरह से उसके अंदर मैनेजमेंट किया जा रहा है, किस तरह से बोगस वोटर लिस्ट बनाई जाती है, किस तरह से मशीनों में गड़बड़ी करवाई जाती है, और इस तरह से गड़बड़ी करवाकर इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालकर ये सरकार चुनाव जीत रही है। तो ये लोकतंत्र, इसका मतलब है कि लोकतंत्र हमारे देश का बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। लोकतंत्र पूरी तरह से खतरे में है, देश का संविधान पूरी तरह से खतरे में है। इसको बचाने की लड़ाई हम सब लोगों को मिलजुल कर लड़ना होगा और ये सबसे इस देश को मुक्त कराना होगा। तब सही तरह से इस देश में हम कह सकते हैं कि देश में सभी को आजादी है। एक आखिरी सवाल ये कहेंगे कि 1947 के बाद एक वो लड़ाई थी, अभी आप कह रहे हैं कि एक और लड़ाई है। क्या लड़ाई की परिभाषा बदल गई है? वोट चोरी होने की बात हो रही है, इसे देश के अंदर हुई, अभी कल्याण डोंबिवली के अंदर आजादी के दिन कहा कि स्लॉटर हाउस हो या फिर जो जितने मटन के शॉप हो वो सब बंद किया जाए। कहीं ना कहीं किस तरह की ये आजादी, इसको आप बताएं। ये आजादी नहीं है, ये सरकार नहीं तय कर सकती है। देश का संविधान किसी भी सरकार को यह इजाजत नहीं देता है कि इस तरह से लोगों के ऊपर नए नए कानून बनाकर थोपा जाए। नए आज 15 अगस्त का दिन है। 15 अगस्त के दिन सेलेक्टर हाउस कैसे बंद हो सकता है? क्यों बंद करने का काम कैसे सरकार कर सकती है? ये तुगलकी फरमान कैसे जारी कर सकती है? ये गलत है। तो यही मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से चाहे महाराष्ट्र की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, जो ये फैसले कर रहे हैं, जो लोगों को कहीं ना कहीं आपस में डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेज सन 47 के पहले किया करते थे, वही काम देश में की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की महायुति सरकार, ये दोनों मिलकर कर रहे हैं। आखिरी सवाल, जैसे पूरे देश में विपक्ष के लोग जो है वो अपनी तरह से एक मुहिम छेड़े कि भाई वोट चोरी हो रही है सब कुछ, क्या आप अपने लेवल पे चांदीवली में भी कुछ अपने उस तरह की मुहिम चलने वाली है? और क्या संदेश देंगे आज के मौके? पूरे मुंबई में, महाराष्ट्र में, पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा है। आने वाले दिनों में 2-3 महीने तक आप देखेंगे कि जगह जगह पे सभाएं होंगी, जगह जगह पे कैंडल मार्च होंगे, जगह जगह पे सिग्नेचर मुहिम इस सरकार और इलेक्शन कमीशन के भ्रष्ट तरीके के खिलाफ उस मुहिम को चलाया जाएगा। ये पूरे देश में जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, सब लोग मिलजुल कर ये इलेक्शन कमीशन और सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस को क्या इसका आने वाले स्थानिक स्वराज्य संस्था की जो इलेक्शन है उस पर कुछ असर होगा? देखिए, इससे चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। सवाल इसमें हमें कोई राजनीति भी नहीं करनी है। सवाल यह है कि इस देश का लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा, देश का संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा।
आखिर चुनाव प्रक्रिया क्यों करवाई गई है? ताकि हर 5 साल में, चाहे नगर पालिका का चुनाव हो, महानगर पालिका का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, लोग अपने मन से अपनी इच्छा के अनुसार वोट दे सकें, लोग अच्छी उम्मीदवार को चुन सकें, लोग अच्छी सोच रखने वाली पार्टी की सरकार बनवा सकें। इसीलिए तो चुनावी प्रक्रिया है। अब तो पिछले 2014 से लेकर और 2025-24 तक जिस तरह से चुनावी प्रक्रिया हुई है, वोटर लिस्ट, लोगों की वोट चोरी हो रहे हैं, वोटों को किस तरह से कब्जा किया जा रहा है, वोटर लिस्ट में किस तरह से गलत नाम डाल के और उस वोट को फर्जी वोट डलवाया जा रहा है, ये तमाम सारी चीजें हमारे देश के लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो इस देश के लोकतंत्र और देश के संविधान को बचाने की लड़ाई है। इसको चुनाव से जोड़कर बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं है। महानगर पालिका का चुनाव तो सिर्फ महाराष्ट्र में होने वाला है, बाकी देश में कौन सा चुनाव है आज? आज इस देश के लेवल पर, पूरे भारत के स्तर पर ये गड़बड़ियां हो रही है और ये आंदोलन कांग्रेस पार्टी और सभी विपक्षी दल मिलके पूरे देश में ये आंदोलन करने वाले हैं। तो इसको चुनाव से और इसको राजनीति से हटकर देखना है, क्योंकि जो हमारी चुनावी प्रक्रिया है, अगर उसमें गड़बड़ी होगी तो देश का जो लोकतंत्र है वो खत्म हो जाएगा, फिर डिक्टेटरशिप वाली बात आ जाएगी, जिस तरह से आज चल रहा है। तो इसको हमें खत्म करना है। एक आदमी इनकी वोट अगर कोई और जाके डाल देता है, इन्होंने जिसको वोट दिया है उसको नाम जाकर किसी और को वोट जा रहा है, तो वोट चोरी हो रही है। तो एक आपके वोट की चोरी को रोकने की लड़ाई कांग्रेस पार्टी और सारे विरोधी पक्ष इस देश में लड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। ये थे मोहम्मद आरिफ नसीम खान, माजी मंत्री। इनका कहना है कि हम भी जैसे चांदीवली हो या पूरे देश में वो मुहिम छेड़ेंगे जिसमें विपक्ष के दल के नेता राहुल गांधी जी जो है मुहिम छेड़े और सारे विपक्ष के नेता, विपक्षी दल के लोग